shows the Air India Dreamliner shortly after takeoff losing altitude. अहमदाबाद की दोपहर में आसमान बिल्कुल साफ था। लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। कोई रेलवे स्टेशन पर किसी का इंतजार कर रहा था तो कोई अस्पताल की कतार में खड़ा था। उसी वक्त एयर इंडिया की एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट AI-171 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। लोगों की निगाहें ऊपर उठीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जहाज आसमान की तरफ नहीं बल्कि अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ 32 सेकंड, इतना ही वक्त लगा एक पूरे जहाज को राख में बदलने में। सिर्फ 32 सेकंड में चीखें सन्नाटा बन गईं, तेज आवाज आई, जमीन हिल गई और जब लोग दौड़कर पहुंचे तो वहां सिर्फ आग थी, धुआं था और बिखरे हुए सपनों का मलबा। ये सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये दर्जनों परिवारों की जिंदगियों के परखच्चे उड़ने की कहानी थी। कोई विदेश जा रहा था अपने बच्चों के पास, कोई नया जीवन शुरू करने का सपना लेकर बैठा था, कोई पहली बार हवाई जहाज में बैठा था और आखिरी बार भी। पर सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ उस प्लेन में, वो भी टेक ऑफ के महज कुछ सेकंड बाद? क्या ये एक तकनीकी खराबी थी या कोई लापरवाही? और एक सवाल और, इस क्रैश में सिर्फ एक आदमी कैसे बच गया जब बाकी सभी? इस हादसे ने सिर्फ अहमदाबाद नहीं, पूरे देश को झकझोर दिया। हिंदुस्तान की एविएशन हिस्ट्री में इसे सबसे खतरनाक एकल विमान दुर्घटना माना जा रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं आखिर उस दिन आसमान में क्या हुआ, कैसे एक पूरा प्लेन जमीन पर गिर पड़ा और वो कौन था जो मौत के मुंह से लौट आया। ये कहानी है एक हादसे की, एक करिश्मे की और उन सवालों की जो आज भी धुएं में खोए हैं। सीसीटीवी में कैद हुआ मौत का तांडव, आग, धुआं और चीखें। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती ये फ्लाइट अपने पहले ही मिनट में बेकाबू होने लगी थी। चश्मदीदों के मुताबिक प्लेन ने जैसे ही जमीन छोड़ी, उसके एक इंजन से अजीब सी आवाज आने लगी और ठीक 32 सेकंड बाद आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि जहाज हवा में डगमगाने लगा, जैसे किसी ने उसकी कमान छीन ली हो। इंजन में आग लगी और चंद सेकंड में जहाज ने बाईं तरफ झुकते हुए अपनी दिशा खो दी। ग्राउंड कंट्रोल के मुताबिक पायलट ने मेडे कॉल दी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज रिहायशी इलाके के ऊपर से गुजरा। नीचे सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, हॉस्पिटल कैंपस और बाजार में लोगों ने सिर ऊपर उठाया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। और फिर सीधा एक हॉस्पिटल के ऊपरी हिस्से पर आकर टकराया। चारों तरफ आग का गोला बन गया, चीखें, अफरा तफरी और धुएं का ऐसा गुबार कि दिन में भी सब कुछ काला पड़ गया। कुछ चश्मदीदों ने बताया, हमने पहली बार ऐसा देखा कि जमीन कांप रही थी, लोग बिना चप्पल दौड़ रहे थे, माओ की गोद से बच्चे गिर पड़े और ऊपर से मलबा और आग बरस रही थी। इस हादसे में सबसे डरावनी बात यह थी कि प्लेन सिर्फ रनवे से कुछ ही किलोमीटर दूर गिरा था। यानी अगर कुछ सेकंड पहले ही अलर्ट मिल जाता तो शायद ये टल सकता था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जैसे ही विमान ने रनवे 23 से टेक ऑफ किया, कुछ ही सेकंड बाद अचानक कंट्रोल टावर से एक बेहद डरावनी आवाज आई, पायलट की मेडे मेडे कॉल। ये वो शब्द होते हैं जो किसी भी फ्लाइट के लिए सबसे बड़ा खतरा दर्शाते हैं। इसका मतलब था कि प्लेन में कोई गंभीर तकनीकी खराबी आ गई है। लेकिन इस कॉल के बाद कोई और जवाब या संवाद नहीं हुआ। कंट्रोल टावर के पास अब सिर्फ साइलेंस था और चिंता। इसी बीच फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा ने जो दिखाया वो और भी डराने वाला था। रिकॉर्ड के मुताबिक विमान अधिकतम सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर अचानक उसका सिग्नल गायब हो गया। इसका मतलब था कि टेक ऑफ के महज कुछ सेकंड बाद ही जहाज अपनी स्थिरता खो चुका था। इस हादसे के पीछे दो मुख्य तकनीकी कारण माने जा रहे हैं। पहला, इंजन फेलियर। बोइंग के इस खास मॉडल में GNX इंजन इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा माना जा रहा है कि अचानक इंजन में पावर लॉस हुआ। दूसरा कारण बताया जा रहा है फ्लैप या लैंडिंग गियर की गड़बड़ी। टेक ऑफ के दौरान अगर फ्लैप्स या लैंडिंग गियर सही स्थिति में न हो तो प्लेन में जबरदस्त ड्रैग पैदा हो सकता है और यही इस मामले में जानलेवा साबित हुआ। कुछ विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि हो सकता है प्लेन किसी बर्ड स्ट्राइक से टकरा गया हो या फिर फ्यूल टैंक में कोई गड़बड़ी आई हो जिससे इंजन को नुकसान पहुंचा।
हालांकि ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आने तक इन सब बातों की पुष्टि नहीं हो सकती। लेकिन एक बात साफ है, टेकोनॉफ के ठीक बाद पायलट ने जान बचाने की आखिरी कोशिश की, मेडे की चीख लगाई और फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। एक ऐसा सन्नाटा जो पूरे देश के दिलों को कंपा रहा है। जब प्लेन हादसे का मंजर सामने आया तो पूरे देश का दिल दहल गया। दिन में सवार इस विमान में कुल 242 लोग शामिल थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। ये लोग अलग अलग राज्यों और देशों से थे। कुछ काम से जा रहे थे, कुछ घर लौट रहे थे और कई ऐसे थे जो पहली बार हवाई सफर कर रहे थे। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद अचानक सब कुछ तबाह हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सुनसान हादसे में ऑन बोर्ड मौजूद 241 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़े दुख और गम का पैमाना बताते हैं। दर्द यहीं नहीं रुका। जहां जहाज गिरा वह बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक था। वहां उस समय डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, छात्र और एक गर्भवती महिला भी मौजूद थीं। इस घटना में कम से कम 28 जिंदगियां और चली गईं, जिनमें उम्मीदों के बीच, जीवन और मौत के बीच फंसे लोग शामिल थे। इन सब में सबसे औंधे मुंह पानी गिरा जब पता चला कि इस हादसे में पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शहीद हो गए हैं। यह जानकारी उस दर्द को और बढ़ा देती है कि यह सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि नेता और समाज की उम्मीदें भी इस हादसे में झुक गईं। इस तरह इस दर्दनाक घटना में कुल मिलाकर लगभग 269 लोगों की मौत हुई। कुछ आसमान में थे तो कुछ धरती पर उपस्थित थे। बच्चे, बुजुर्ग, मेडिकल कॉलेज के छात्र और कर्मचारी सभी इस भारी घाटे का हिस्सा बने रहे। लेकिन इसी अंधेरे में एक नाम था जिसने उम्मीद की लौ जलाई, रमेश विश्वास कुमार। वह उस दिन सीट नंबर 11A पर बैठे थे और चमत्कारी रूप से मलबे से बच निकल पाए। उन्हें मामूली चोटें आईं, लेकिन उन्होंने खुद बताया, शायद मेरी माँ की गई दुआओं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। उनकी यह एक माँ की दुआओं से जुड़ी छोटी मगर बेहद प्रभावशाली बात पूरे देश के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर उभरी। एक अंधेरी रात में जीवन की लौ को जगाए रखने वाला एक इंसानी दर्द और चमत्कार। यही इस दुख की बीच में एक उजास की कहानी थी। रमेश विश्वास कुमार 40 वर्षीय यह शख्स जो ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं, फ्लाइट AI 171 में सीट नंबर 11A पर बैठे थे। ये सीट इमरजेंसी एग्जिट के पास थी और शायद यही कारण बना उनकी जान बचने का। टेकोनॉफ के महज 30 सेकंड बाद जहाज में जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ चीख पुकार थी, धुआं था और बिखरे हुए शव। लेकिन इसी तबाही के बीच विश्वास किसी चमत्कार की तरह बच निकले। उन्हें खुद समझ नहीं आया कि वे कैसे जिंदा बचे, लेकिन उनकी आंखों ने वो मंजर देखा जो शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। उन्होंने खुद चलकर मलबे से बाहर निकलने की कोशिश की और किसी तरह बचाव दल तक पहुंच पाए। उनके सीने, चेहरे और पैरों पर चोटें थीं, लेकिन गंभीर नहीं। आज वे अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये इंसानी हौसले की मिसाल है। हालांकि उनका दुख अधूरा है, क्योंकि उनका भाई अजय कुमार रमेश, जो उन्हीं के साथ यात्रा कर रहा था, अब भी लापता है। विश्वास की आंखों में अपने भाई की चिंता साफ दिखाई देती है। वह कहते हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैंने आखिरी बार उसे बगल वाली सीट पर देखा था। जब अस्पताल में आंख खुली तो रमेश विश्वास कुमार ने बताया, आंखें खोली तो चारों तरफ आग थी, मलबा था और वह देखकर डर गया था। सीट 11A पर बैठे 40 वर्षीय ब्रिटिश भारतीय वे उस वक्त अस्पताल में भर्ती थे, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उनके सीने, चेहरे और पैरों में चोटें थीं, लेकिन गंभीर हालत नहीं। डॉ. रजनीश पटेल के अनुसार कोई क्रिटिकल इंजरी नहीं है। विश्वास ने बताया कि उसने खुद चलकर मलबे से निकलकर एम्बुलेंस तक पहुंचा। मैंने उठकर दौड़ लगाई, उन्होंने कहा। शायद इमरजेंसी एग्जिट ओपन करके छलांग लगाई और तुरंत अस्पताल पहुंच गए। उनके चेहरे और कपड़ों पर खून था और वो चीत्कार भरे अनुभव से अब भी स्तब्ध थे। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि उनके भाई अजय कुमार रमेश साथ में थे, लेकिन उस भीषण हादसे में उनकी वेयरअबाउट्स अभी भी अज्ञात हैं। विश्वास बोले, मैं ठीक हूँ, लेकिन कृपया मेरे भाई को ढूंढिए। इस हादसे पर सरकार और दुनिया भर के नेताओं ने गहरे दुख और चिंता का इजहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हतबहा देने वाला और अविश्वसनीय दर्द बताया और ट्वीट करते हुए कहा कि वह पूरे समय केंद्रीय मंत्रालयों और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है ताकि पीड़ितों को तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने इस आपातकाल को लड़ाई की तरह लड़ने का निर्देश दिया। उस क्षेत्र में NDRF, IAF, BSF और NSG की टीमें राहत कार्य जारी हैं।
ब्रिटेन और दुनिया ने भी संवेदना जताई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे भयानक करारा अंदाज में खेद जताया और कहा कि वह स्थिति की जानकारी पा रहे हैं। वहीं किंग चार्ल्स ने व्यक्तिगत रूप से दुख व्यक्त किया, पीड़ितों और बचाव दल को श्रद्धांजलि दी और अपनी प्रार्थनाएं भेजी। टाटा ग्रुप, जिसने 2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया, ने मृतक परिवारों को 1 करोड़ प्रति व्यक्ति क्षतिपूर्ति देने की घोषणा की और घायलों के चिकित्सा खर्च का भी बोझ उठाया। साथ ही गिरे हॉस्टल की निर्माण में मदद करने की बात कही। एयर इंडिया ने एक फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स असिस्टेंस सेंटर शुरू किया। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया ताकि यात्रियों के परिवारों को समय पर अपडेट मिल सके। इस हादसे की जांच भी फुल फोर्स पर शुरू हो गई है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIB है। जांच में क्या पता चला? ब्लैक बॉक्स में दर्ज मौत के 32 सेकंड किसकी थी गलती? जांच की शुरुआत होते ही DGCA, AIB, FA और NATSB की टीमें अहमदाबाद पहुंची। जैसे ही बोइंग, GE और एरोस्पेस विशेषज्ञ भी शामिल हुए, शुरुआती जांच में सामने आया कि जहाज टेक ऑफ के दौरान सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा। उसके बाद ट्रांसपोंडर सिग्नल गायब हो गया। ब्लैक बॉक्स मिली है और सफाई से बताता है कि उसमें मिले फ्लाइट डेटा और वॉइस रिकॉर्डिंग 32 जानलेवा सेकंडों को उजागर करेंगे, जहां पायलट की मेडे कॉल और सिस्टम अलर्ट दर्ज है। विशेषज्ञों का मानना है कि संभावित तौर पर इंजन पावर लॉस या फ्लैप लैंडिंग गियर कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ी हो सकती है। एक ड्रैग उल्टा असर हुआ हो, जिससे विमान टेक ऑफ के पहले हिस्से में ही असंतुलित हो गया। इसके अलावा बर्ड स्ट्राइक और फ्यूल सिस्टम में गड़बड़ी की भी जांच की जा रही है। फिलहाल यह साफ है कि ब्लैक बॉक्स की जानकारी आने तक कोई भी कारण पुख्ता नहीं है, मगर हर एक सुराग की जांच चल रही है। कॉलेज और हॉस्पिटल कैंपस पर असर, छात्रावास पर गिरी मौत, मेडिकल स्टूडेंट्स की चीखें। जहां प्लेन गिरे, वहां BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक में दोपहर का आयोजन चल रहा था। स्टूडेंट्स मेस में खाने लगे थे, लेकिन अचानक मलबा गिर गया। प्लेट्स और गिलास अभी भी मेज पर पड़े थे जब जहाज ने फायरबॉल के साथ हमला किया। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से शुरू हुआ। NSG और स्थानीय पुलिस घटनास्थल पहुंचे। इमारत से बहादुरी से चोटिल लोगों को निकाला गया और जमीन पर बीमार बच्चों और डॉक्टरों को जल्द अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी खोज काम जारी है, क्योंकि कई जगह जहरीला धुआं, टकराए गिरे टुकड़े और बिजली की लाइनें खतरा बनी हुई हैं। फ्लाइट का नाम सुनते ही डरने लगे लोग। टिकट कैंसिल, भरोसा कम। प्लेन क्रैश की खबर जैसे ही अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंची, यात्रियों के बीच एक अजीब सी सनसनी फैल गई। AI-171 का नाम सुनते ही लोग डरने लगे। एयरपोर्ट के काउंटर पर लोग इमरजेंसी में टिकट कैंसिल कराने पहुंचे। कनेक्टिंग फ्लाइट्स की चिंता सताने लगी। विशेषकर बुजुर्ग और पहली बार यात्रा करने वाले लोगों में दहशत छा गई थी। सोशल मीडिया पर अफवाहों और वीडियो क्लिप की बाढ़ आ गई। हर तरफ भगदड़ जैसे हालात बन गए। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्होंने टिकट कैंसिल करने में कोई हिचक महसूस नहीं की, जबकि पॉजिटिव रहे थे। हमारी सुरक्षा पहले है, ऐसा कहने वालों की तादाद भी कम नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। इस हादसे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।